अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने का हथकंडा है। 3% ब्राह्मण राज्य सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते है, नहीं हो सकते, मगर है। कैसे हुआ? जायज तरीके से संभव नहीं है, नाजायज तरीके से संभव है। संविधान के विरोध में जाकर किया, कानून के विरोध में जाकर किया, सारी की सारी मशीनरी का उपयोग संविधान के विरोध में, कानून के विरोध में किया, जो जायज नहीं है। नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ब्राह्मणों ने सारे भारत के सत्ता पर, अनियंत्रित सत्ता पर कब्जा किया। संविधान द्रोही है, और जो संविधान द्रोही है वो देशद्रोही है, उसको फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। हम तो केवल बोल रहे हैं। ये हिंदू की गिनती कैसे होती है? बहुत सारे हम वामसेप चलाते हैं, इसलिए वामसेप के हमारे कार्यकर्ता गिनती करने के काम में काम करते हैं। हमको मालूम है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास में। तो सरकार उनको ट्रेनिंग देती है, ये जाओ पूछो, जाति पूछो, एससी एसटी ओबीसी जाति पूछो, जाति बता दिया, हो गया। धर्म मत पूछना, अपने से लिख देना हिंदू। हमारे पास थोड़ी ताकत आने दो, ये जो अधिकारी है इनके पिछवाड़े पर लात मारेंगे। ये जो शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल ट्राइब हिंदू नहीं है, ओबीसी हिंदू नहीं है। अरे ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज को हिंदू नहीं माना, शाहू महाराज को कहा तुम शूद्र हो, मुंह पर कहा। उसके नौकर ब्राह्मण ने कहा, बाकी लोगों का कोई मतलब है? शिवाजी महाराज का बोल दिया तो आ गया, सारा का सारा उसमें शामिल हो जाता है। तो इस तरह से यो हिंदू नहीं है। तो 3% ब्राह्मण भारत में 543 चुनाव क्षेत्र है। किसी भी चुनाव में चुनाव लड़े, एक भी चुनाव में एक भी ब्राह्मण चुनाव जीत नहीं सकता। और अगर उसको चुनाव जीतना है तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाना जरूरी है। तो हिंदू कैसे बनाया जाए? 1872 को जब जाति आधारित गिनती शुरू हुई तो ओबीसी की भी जाति आधारित गिनती होती थी। जब 15 अगस्त 47 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश के ट्रांसफर ऑफ पावर में उसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया, पावर दे दिया कश्मीरी ब्राह्मण को, तो उसने 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की जाति आधारित गिनती को बंद किया, और जिसकी गिनती जाति आधारित होती थी बंद किया, और ओबीसी की गिनती हिंदू के नाम पर शुरू कर दी। ये हिंदू की गिनती कैसे होती है? बहुत सारे हम वामसेप चलाते हैं, इसलिए वामसेप के हमारे कार्यकर्ता गिनती करने के काम में काम करते हैं। हमको मालूम है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास में। तो सरकार उनको ट्रेनिंग देती है, ये जाओ पूछो, जाति पूछो, एससी एसटी ओबीसी जाति पूछो, जाति बता दिया, हो गया। धर्म मत पूछना, अपने से लिख देना हिंदू। हमारे लोगों को पता नहीं है। जाति पूछो, लिखो पेंसिल से, और हिंदू अपने से लिखो, पूछो मत तुम्हारा धर्म हिंदू है या नहीं, अपने से लिख दो हिंदू। इसका मतलब क्या है? बगैर पूछे हिंदू लिख दिया, साइन पेन से लिया, लिखा पेंसिल से घर में जाने के बाद निकाल दिया, और उसमें क्या भर दिया? पेन से तो आपका साइन ले लिया पहले से। ऐसा कर रहे। तो ये जो है तो कॉन्स्पिरेसी है, तो षड्यंत्र है। तो जो अधिकारी सेंसस डिपार्टमेंट के अधिकारी इस तरह की गिनती कर रहे हैं, 2020 तक हमारे पास थोड़ी ताकत आने दो, ये जो अधिकारी है इनके पिछवाड़े पर लात मारेंगे। 10 लात मारेंगे, एक गिनती करेंगे, और चौराहे पे लाके मारेंगे। संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, कानून के विरोध में काम कर रहे हैं।
संविधान द्रोही है, और जो संविधान द्रोही है वो देशद्रोही है, उसको फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। हम तो केवल बोल रहे हैं कि वो अपराध कर रहे हैं, तो बोलते नहीं आपको बोलने की इजाजत नहीं है। और ये तुम अपराध कर रहे हो, खुले छूट कर रहे हो, और हमको तुम अपराध कर रहे हो ये कहने के लिए भी रोक लगाते हो। तो जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आजादी के बाद में, आजादी मिलने के बाद में पहला काम, हिंदू बनाने के लिए पहला काम जाति आधारित गिनती बंद किया। फिर उसके बाद में उन्होंने आजाद भारत में सबसे पहले फसादात शुरू किए। और जब फसाद होता है, सारे देश भर में कहीं पर भी फसाद होता है, जब भी फसाद होता है उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। नंबर एक, फसाद, अगर फसाद चल रहा है तो फसाद 8 दिन चल रहा, 10 दिन चल रहा, 15 दिन चल रहा है, या महीना चल रहा है, या 6 महीना चल रहा है, 6 महीने का रिकॉर्ड है, कर्फ्यू का रिकॉर्ड है, तो फसाद के वातावरण में या तो लोग हिंदू होते हैं या तो मुसलमान होते हैं। जब फसाद का माहौल होता है तो या तो लोग हिंदू होते हैं तो मुसलमान होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आदमी घर के बाहर जाता है तो जो फसाद करने वाले लोग होते हैं उनका लोगों को डर लगता है कि अगर हम मुसलमान दिखाई दिए तो हमको मार देंगे, इसलिए एससी एसटी ओबीसी के लोग, कौन हो? हिंदू। जो एससी एसटी ओबीसी का आदमी है वो क्या कहता है? कौन हो? हिंदू। अरे जाने दे, जाने दे, उसको जाने देते, हिंदू बोल दिया जाने देते। तो फसाद में, क्यों ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में लिखा है हमारे बारे में, तो वो ये नहीं कह सकता आओ तुमको बराबरी का अधिकार देंगे। किसी एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाकर किसी को जनेऊ पहनाते हैं एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, किसी एससी एसटी ओबीसी के लोगों का उपनयन संस्कार ब्राह्मण नहीं करते। मुसलमान बनो तो सुनता होती है, क्रिश्चियन बनो बपतिस्मा होती है, बुद्धिस्ट बनो 22 प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, क्रिश्चियन बनो तो भी वो है, सिख बनो तो अमृत चखना पड़ता है। संस्कार है, हर तरह का संस्कार है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा संस्कार है उपनयन, किसी का नहीं करते। किसी एससी का उपनयन संस्कार नहीं, किसी एसटी का उपनयन संस्कार नहीं, किसी ओबीसी का उपनयन संस्कार नहीं। तौर पर रखते हैं कि टोपी मिली और टोपी टीवी में दिखाते हैं, तो देखने वाले जो एससी एसटी ओबीसी के लोग क्या देखते? अरे साले तो मुसलमान की टोपी है, मुसलमान रहा होगा। अब कोई आदमी जो एससी एसटी ओबीसी का जो टीवी पर देख रहा है, उसके पास इतनी अकल है वो छानबीन करने की? जितनी अकल मेरे पास है, वो आम आदमी उसके पास छानबीन करने की अकल है उसके पास? कि वो सबूतों को छानबीन करने के बाद ही स्वीकार करेगा, उसके बाद है नहीं। टोपी देखते बोले अरे टोपी मिली इसका मतलब मुसलमान रहा होगा। फिर क्या बोलते हैं पुलिस वाले? दाढ़ी मिली, दाढ़ी दिखाते हैं, फिर हमारे लोग पक्का हो जाए दाढ़ी, अरे फिर तो पक्का मुसलमान ही है। अब देखो कि अगर ओरिजिनल दाढ़ी है और कितनी भी स्पीड से मिल्खा सिंह के स्पीड से दौड़ रहा है, अगर दाढ़ी ओरिजिनल है कैसे गिरेगी बताओ? अगर असली मुसलमान है तो असली दाढ़ी होगी, अगर असली दाढ़ी होगी और कितने भी स्पीड से भागेगा तो दाढ़ी गिरेगी कैसे? और अगर दाढ़ी नकली है तो इसका मतलब है आदमी भी नकली है। अगर आदमी भी नकली है तो इसका मतलब वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो विरोधी पार्टी का वकील है, ये जो सबूत है इसकी धज्जियां उड़ा देगा। और पुलिस वालों को मालूम है कि कोई सबूत नहीं है, फैब्रिकेटेड सारी की सारी बातें हैं। सबूत तैयार करने का एक और तरीका है। मुशर्रफ साहब पुलिस डिपार्टमेंट में आईजी रहे, स्टेट लेवल के बड़े अधिकारी रहे, तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि जब सबूत नहीं मिलता तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा करते रहता है, फैब्रिकेटेड एविडेंस, सबूत तैयार करने का। वो कैसे? कि जिसको पकड़ा उसको रात भर पीटने का,
कस्टडी में रात भर पीटने का, दूसरा सोने नहीं देने का। एक रात भर पीटने का, दूसरा सोने नहीं देने का। अगर आप उसको 24 घंटा सोने मत दो तो वो नींद जो है उसको बार बार तारी हो जाएगी उसके ऊपर, तो पुलिस वाले उसको पानी फेंक के मारते हैं, नींद सोने नहीं देते, या जलाते हैं, सिगरेट से जलाते हैं, बीड़ी से जलाते हैं। तो वो आदमी इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, परेशान होने के बाद उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं, कोर्ट में आपको ऐसा ऐसा बोलना है, बोलोगे तो ये सब बंद हो जाएगा। अगर कोर्ट में जो हम बोल रहे हैं, ये जो हमने लिख कर लाया ना, ये हमारे हाथ से लिखा हुआ है, ऐसा करो तुम अपने हाथ से जो हमने लिखा वो लिखो, अपने हाथ से लिखो और लिखकर साइन करके हमको दे दो, हो गया फैब्रिकेटेड सबूत। संविधान में चैप्टर नंबर 3 फंडामेंटल राइट है, जो आरोपी होता है उस आरोपी को जबरदस्ती गवाह नहीं बनाया जा सकता। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लिखा हुआ है, आरोपी को अपने ही विरोध में गवाह देने के लिए जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करना है और किया जाता है तो मानव अधिकार का, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। सारे देश के पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है। 80% शो में, अखबारों में, टीवी में खबर दी जाती है, और जब उनको पकड़कर लाया जाता है, टीवी के सामने खड़ा किया जाता है, और खड़ा करते के दौरान पुलिस वाले और कुछ कपड़े जो है खरीदते, और कपड़े खरीदने के बाद में उनको उनके चेहरे ढाक लेते हैं या चेहरे पर बांध देते हैं। वो जो कपड़ा बांधते हैं, वो जो भी कपड़ा बांधते हैं, ऐसा कपड़ा यासर अराफात बांधता था। वो मुसलमान थे। बहुत खास बात बता रहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो लोग देखते थे, अरे ये तो मुसलमानों का जैसा बांध रहा है। हाँ, मुसलमान है, क्योंकि जो हमारे लोग हैं, हमारे लोगों के पास में ये नहीं है, ये है, और ये देख लेता है, जैसे ये देख लिया, ये देख लिया, और वो जो मुसलमान कपड़े बांधते हैं सर पर, वो देख लिया, देखते ही वो कोई दिमाग का उपयोग नहीं कर रहा है, मुसलमान है। तो अखबार में छप कर आता है, टीवी में छप कर आता है, इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। मुजाहिदीन का हाथ कहना और इंडियन मुजाहिदीन का हाथ कहना, इसमें भी फर्क है। मुजाहिदीन का कहने से लोग ऐसा कह सकते हैं पाकिस्तान का होगा, बांग्लादेश का होगा, भारत का मुसलमान ऐसा नहीं है, ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए। इसलिए अखबार में लिखते नहीं नहीं नहीं, इंडियन मुजाहिदीन, इसका मतलब भारत का ही मुसलमान ऐसा कर रहा है। ऐसा करवाने के पीछे एससी एसटी ओबीसी के दिमाग में यह शक पैदा करना कि मुसलमान आतंकवाद की घटनाएं घटित करवा रहा है। अगर देश असुरक्षित है, लोग मारे जा रहे हैं, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उसके लिए मुसलमान जिम्मेवार है और कोई जिम्मेदार नहीं है, केवल मुसलमान जिम्मेदार है। ये बार बार एससी एसटी ओबीसी मराठा इन लोगों को बताया जाए ये मुसलमान जिम्मेदार है, मुसलमान जिम्मेदार है। 99 बार अगर कहो मुसलमान है तो 100वें बार आदमी स्वीकार कर लेगा हाँ मुसलमान है। और जैसे ही एससी एसटी ओबीसी मान लेगा मुसलमान है, तो मुसलमान के विरोध में उसके मन में मुस्लिम विरोधी भावना पैदा होगी, और जैसे ही उसके मन में मुस्लिम विरोधी भावना पैदा हो जाएगी तो मुसलमानों का धर्म इस्लाम है, तो इस्लाम के विरोध में हमारा धर्म हिंदू है, ऐसा बताने के लिए फिर एससी एसटी ओबीसी के लोग जो है उनके ऊपर इस तरह की प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है उनको इग्नोरेंस में रखकर हिंदू बनाया जा रहा है।
एससी एसटी ओबीसी को समझा बुझाकर हिंदू नहीं बनाया जा रहा है, साजिश करके मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करके। शिवसेना का जब अधिवेशन पुणे में पहला हुआ तो प्राध्यापक देशपांडे नाम का एक ब्राह्मण वहां भाषण करने के लिए एक्सपर्ट के तौर पर बुलाया गया था। उसने भाषण दिया, उसका भाषण ये लोक सत्ता में छपकर आया और उस भाषण में उसने कहा, क्या कहा? हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है, हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। आधी बात कही, आधी छोड़ दी। आधी जो छोड़ी वो मैं बताता हूं। हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है और प्रतिक्रिया फसाद से होती है, प्रतिक्रिया भारत पाकिस्तान युद्ध से होती है, प्रतिक्रिया बम ब्लास्ट से होती है और मीडिया में मुसलमानों का बार बार प्रोपेगेंडा करने से होती है। और इस तरह से एससी एसटी ओबीसी को इग्नोरेंस में रखकर हिंदू बनाया जाता है। और जब वो इग्नोरेंस में रखकर हिंदू बनाते हैं तो इग्नोरेंस में रखकर उसका इस्तेमाल करते हैं। उनको बताते हैं मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, मुसलमानों ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, मुसलमानों ने अस्पृश्यता नहीं बनाई, मुसलमानों ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन नहीं किया, मुसलमानों ने स्त्रियों की दास्ता को, स्त्री को गुलाम बनाने का काम नहीं किया। ये सारा का सारा काम ब्राह्मणों ने किया। शास्त्रों में इसके एविडेंसेस है। ये ब्राह्मणों ने किया, किसी और ने नहीं किया। ये काम सारा का सारा ब्राह्मणों ने किया। मुसलमानों ने अपने धर्म ग्रंथ में वो तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि सारे के सारे लोग, चाहे उसका रंग कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो हाइट कुछ भी हो, बड़ी हाइट वाला हो, छोटी हाइट वाला हो, काले रंग वाला हो, पीले रंग वाला हो, नीले रंग वाला हो, गोरे रंग वाला हो, कोई भी हो, वो अल्लाह ताला ने आदम और ईव से उनको पैदा किया। एक ही आदम और ईव से पैदा किया। वो ये कुरान में कहते हैं, वो तो ये नहीं कहते ये शूद्र है, ये अछूत है, ये नीच है, इसका कोई अधिकार नहीं है, इसको शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित है, ये शिक्षा के अधिकार से वंचित है, इसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। ऐसा तो वो नहीं कहते, ये तो ब्राह्मणों के शास्त्र कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इग्नोरेंस में हमारे लोगों को कहते हैं मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, मगर मुसलमान हमारे साथ दुश्मनी करे ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहा है। ये सारा का सारा तो ब्राह्मण कर रहा है। एविडेंस के साथ बोल रहा हूं। अगर मैं क्या गलत बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ में कोर्ट में केस दाखिल करो, जज के मुंह पर सारे के सारे सबूत पेश करके फेंक के मारूंगा। मालूम है उन लोगों को। इसलिए साथियों, जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सारी प्रक्रिया, सारी बम ब्लास्ट और सारी चीजें अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने का हथकंडा है। 3% ब्राह्मण राज्य सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते है, नहीं हो सकते, मगर है। कैसे हुआ? जायज तरीके से संभव नहीं है, नाजायज तरीके से संभव है। संविधान के विरोध में जाकर किया, कानून के विरोध में जाकर किया, सारी की सारी मशीनरी का उपयोग संविधान के विरोध में, कानून के विरोध में किया। जो जायज नहीं है, नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ब्राह्मणों ने सारे भारत के सत्ता पर, अनियंत्रित सत्ता पर कब्जा किया। और यह करना तभी संभव है जब अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को हिंदू बनाकर बहुसंख्य बनाया जाता है। जब एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाया जाता है तब अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य बनते हैं। और बम ब्लास्ट, आतंकवाद, दहशतवाद एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने का ब्राह्मणों का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का अराष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का अराष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रद्रोही कार्यक्रम है। और ये राष्ट्रद्रोही कार्यक्रम अमल में लाकर ब्राह्मणों ने भारत के राज सत्ता पर कब्जा किया। और जब ब्राह्मण भारत का राज सत्ता पर कब्जा करता है, जब अल्पसंख्यक ब्राह्मण हिंदू के नाम पर बहुसंख्य होता है, और जब चुनाव लड़ता है हिंदू के नाम पर कांग्रेस को फायदा होता है, हिंदू के नाम पर बीजेपी को फायदा होता है, जितनी ब्राह्मणों की पार्टियां हैं उनको फायदा होता है।
ब्राह्मणों के पार्टियों को ही इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है। सबूत के तौर पर देश में या तो कांग्रेस की सरकार है, देश में या तो बीजेपी की सरकार है, देश में या तो कम्युनिस्टों की सरकार है, देश में या तो मार्क्सवादी कम्युनिस्टों की सरकार है, ब्राह्मणों की ही सरकार है सारे देश भर में। अल्पसंख्य ब्राह्मणों की दिल्ली में भी, अल्पसंख्य ब्राह्मणों की राज्यों में भी सरकार और सत्ता है, अनियंत्रित सत्ता है, सारी की सारी सत्ता उनके नियंत्रण में है। ये अल्पसंख्य ब्राह्मणों ने बहुसंख्य लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए दहशतवाद का, आतंकवाद का, पाकिस्तान भारत के युद्ध का, फसाद का इस्तेमाल किया जाता है। और एससी एसटी ओबीसी को गुलाम बनाने के लिए और ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए यह सब किया जाता है। एससी एसटी ओबीसी को ध्यान रखना है। एससी एसटी एनटी डीएनटी वीजेएनटी ओबीसी एमबीसी इनको गुलाम बनाने के लिए हो रहा है, ये होता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं मुसलमान ऐसा मानते हमारे विरोध में हो रहा है, गलत बात है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मुसलमानों के विरोध में यह साजिश नहीं है। मुसलमान बहुसंख्य नहीं है। मुसलमान 100% वोट अगर ब्राह्मणों को दे, 3 और 15 18 होते हैं। 18 से भी राज्य सत्ता पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं हो सकता। इसलिए यह साजिश मुसलमानों के विरोध में नहीं है, मगर मुसलमान पर तीर चलाया जाता है। तीर जब मुसलमान को लगता है तो दर्द तो मुसलमान को होता है। तीर मुसलमान पर चलाया जाता है, तीर मुसलमान को लगता है, मगर इससे दर्द भी मुसलमान को होता है, मगर निशाना मुसलमान नहीं है। निशाना एससी है, निशाना एसटी है, निशाना ओबीसी है। ये बहुसंख्य लोग हैं इनको हिंदू बनाने के लिए, ताकि अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाया जा सके और बहुसंख्य बनाकर राजसत्ता पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया जा सके। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।